हेलो नमस्कार साथियों, एम 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 के तहत दोस्तों हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन करने जा। चलिए हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस पे दोस्तों मास्टर वीडियो करने जा रहे हैं दोस्तों। जिन भाई बहनों का पॉलिटिकल साइंस होगा उनके लिए ये 40-40 का सेट दोस्तों 1 से लेके 11 सेट दिया गया दोस्तों। सभी को हम कंबाइन करके एक या दो पार्ट में आपको उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखिएगा, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा, और अपने साथी के बीच भी शेयर कीजिएगा वीडियो दोस्तों। इससे आपको एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। किस तरह क्वेश्चन आता है नहीं आता, उस तरह का पैटर्न आपको महसूस हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे है दोस्तों। चलिए हम लोग राज व्यवस्था देखेंगे। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 111 से देखेंगे दोस्तों। संप्रभुता राज्य की पूर्णता, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है दोस्तों? जीन बेदा कहा। कौन कहा? जीन बेदा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है दोस्तों? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करता है आपका पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? पंचायत समिति के सदस्य करते हैं दोस्तों। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है दोस्तों। तो राजमंदार समिति रिपोर्ट, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है दोस्तों। किसका है? राजमंदार समिति रिपोर्ट का संबंध किससे? केंद्र राज्य से संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं दोस्तों। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है दोस्तों? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों आपका हो जाएगा संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण होता है दोस्तों। क्या होता है? संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन दोस्तों संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है? कल्याणकारी राज्य का मूलतः विश्लेषण है दोस्तों उदारवाद और समाजवाद का है दोस्तों। क्या है? कल्याणकारी राज्य का मूलभूत संश्लेषण क्या है? समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का। उपयुक्त में एक से अधिक, प्रयुक्त में कोई नहीं। तो हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों? हम लोग लगाएंगे उदारवाद और समाजवाद होता है दोस्तों। कल्याणकारी राज्य का मूलभूत संश्लेषण क्या होता है? उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण होता है कल्याणकारी राज्य का मूलतः दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी है? अर्ध न्यायिक दोस्तों। 117 देखिए। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों प्रस्तुत करता है। 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है दोस्तों? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 दोस्तों आपको राज्य के बारे में, केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का वितरण का वर्णन करता है दोस्तों। अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन के बारे में कहा गया कि यहाँ कोई संविधान नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 119 देखिए। कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है दोस्तों? संघ सूची का जो विषय नहीं है वो आपका रेल दोस्तों नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? रेल तो है दोस्तों संघ सूची का विषय, निर्वाचन भी है, लेकिन शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का दोस्तों? समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा गया दोस्तों। क्या पूछा गया? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी,
एंड मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म दोस्तों, ये कौन लिखे थे? ये आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों, यही आपका गलत है। जो सही है पहले उसको देख लेते हैं। राम मनोहर लोहिया दोस्तों आपका विल टू पावर लिखे हैं। राम मनोहर लोहिया क्या लिखे? विल टू पावर। एम के गांधी दोस्तों हिंद स्वराज लिखे, ये आपका सही है। फिर देखिए कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों दास कैपिटल की रचना, ये भी आपका सही है। और जवाहरलाल नेहरू जो बुक लिखे दोस्तों मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, जो लिखे अमिताभ भट्ट लिखे। कौन लिखे थे? अमिताभ भट्ट लिखे थे मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू देखिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ विल पावर भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं दोस्तों। 121 क्या बोल रहा है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी और इंगित करता है दोस्तों? देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? अनुच्छेद दोस्तों आपका 138 अनुच्छेद 38 करता है। क्या कौन करता है दोस्तों? अनुच्छेद 38 जो है करता है। ऑप्शन आपका ए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं दोस्तों हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की चलते हैं। 127 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन किया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान के निम्न से किस अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबन किया जाता है? तो अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन का कार्यवाही में सहभागी हो सकता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में सहभागी हो सकते हैं दोस्तों? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए आपका अटॉर्नी जनरल कौन भागी हो सकता है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल आपका सी होगा दोस्तों। क्या होगा? सी दोस्तों, अटॉर्नी जनरल। चलिए 125 देखते हैं। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति दोस्तों। फिर से देखिए संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है तो विधायिका के प्रति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया दोस्तों? अभी तक एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया दोस्तों। अभी तक कितनी बार? एक बार दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है दोस्तों? राज्यसभा को जो अधिकार प्राप्त है दोस्तों ये नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना दोस्तों। अनुच्छेद 312 के तहत दोस्तों राज्यसभा का ये अधिकार है दोस्तों, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है दोस्तों? ये करता है बहुलवाद का दोस्तों। किसका समर्थन करता है? बहुलवाद का दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। क्या बोला गया? राज्य जो है बोला गया राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करता है? तो बहुलवाद दोस्तों। कौन करता है? बहुलवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है पूछा दोस्तों? तो जॉन रस्किन अनटू द लास्ट दोस्तों, ये आपका सही है। जियोवनी सर्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये भी सही है। पामर एंड पार्किन दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस दोस्तों, ये भी आपका सही है। इसलिए आपका जो आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, आपका सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 130 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संघीय व्यवस्था का नहीं है? कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है दोस्तों? तो संघीय व्यवस्था का जो तत्व नहीं है साथियों वो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। संघीय व्यवस्था जो दोस्तों ये कनाडा से अपनाया गया है, संविधान कनाडा के संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है दोस्तों। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत में गणतंत्रीय
प्रणाली फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है दोस्तों। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन 7वीं अनुसूची के वर्णित संघ सूची और राज्य सूची और समर्थित सूची के द्वारा किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आत्मा बताया दोस्तों, संविधान की आत्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो कार्यपालिका शक्तियां, शासक और शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन दोस्तों, उपर्युक्त एक से अधिक दोस्तों। तो आपका क्या होगा इसमें दोस्तों? आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। उपर्युक्त में से एक से अधिक मतलब लगभग सभी काम संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 133 है। देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख। कितनी दोस्तों? 22 भाषाओं का। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जा गया है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया दोस्तों अनुच्छेद 51 के क में दोस्तों। किसमें किया गया? अनुच्छेद 51 के क में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलभूत नहीं है दोस्तों? भारतीय संविधान में मूलतः नहीं है। फिर से देखिए, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलभूत नहीं था दोस्तों? तो देखिए, मूलभूत जो नहीं है दोस्तों, निःशुल्क कानूनी सहायता आपका मूलभूत नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो है उसको पढ़ते हैं। पर्याप्त जीविका साधन, नागरिकों का अधिकार, ये है आपका। फिर देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी है। और प्रयुक्त में एक से अधिक नहीं। यहाँ पूछा कौन नहीं है, तो आपका ये नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए 136 देखते हैं हम लोग। 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है दोस्तों? अनुसूची 12 का जोड़ा गया। कौन अनुसूची जोड़ा गया दोस्तों? अनुसूची 12 दोस्तों। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 137 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया। चलिए जो है उसको पढ़ते हैं। संविधान का 52वां संशोधन दल विधेयक निरोधक कानून से है दोस्तों, ये आपका सही है। फिर संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज से, ये भी आपका सही है। लेकिन 84वां संविधान संशोधन दोस्तों केंद्र राज्य से नहीं है, लोकसभा से है दोस्तों। किससे? लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों से संबंधित है 84वां संविधान संशोधन दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है दोस्तों? तो अस्थायी सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है दोस्तों। कौन सा होता है? राज्यसभा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में 139 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय प्रणाली प्रदान की गई दोस्तों? तो न्याय प्रणाली जो है दोस्तों, ये 5 प्रकार की व्यवस्था की गई दोस्तों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय प्रणाली की व्यवस्था की। सॉरी दोस्तों, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 140 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जनेवा में है दोस्तों, हैग में है दोस्तों, नीदरलैंड के हैग शहर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नीदरलैंड के हैग शहर में स्थित है दोस्तों। 141 देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों 2001 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 2001 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए 142 देखिए, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायी दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों। क्या है? ये आपका सही है दोस्तों, संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व दोस्तों। क्वेश्चन में 143 देखिए, कोई नई अखिल भारतीय सेवा
किस प्रकार शुरू की जाती है दोस्तों? कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके दोस्तों। चलिए 144 देखिए, वृत्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद वृत्तीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360 में। किस अनुच्छेद दोस्तों? 360 में। चलिए अनुच्छेद 145 देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों को सूचित किया गया है दोस्तों? ये किया गया दोस्तों आपका दोस्तों पहली सूची में। किसमें किया गया? पहली में दोस्तों। फिर से देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों को सूची में शामिल किया है? पहली दोस्तों। चलिए हम लोग 146 देखते हैं, चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य की विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो नागालैंड में दोस्तों। कहाँ किया गया था? नागालैंड में दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों? तो 2004 में किया। 2004 में नहीं दोस्तों, 2013 में किया गया था। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं दोस्तों? तो ये अमेरिका के संविधान से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, USA से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कौन सी है दोस्तों? तो प्रथम लोकसभा की अवधि जो है दोस्तों अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 तक दोस्तों प्रथम लोकसभा की अवधि है दोस्तों। 149 देखिए, एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो दोस्तों ये जो सभी सरकारी कार्य करती है ये आपका केंद्र है दोस्तों। एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 150 देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटें का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है दोस्तों? 2% दोस्तों, लगभग 2% दोस्तों जीतना अनिवार्य है, तभी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए इस क्वेश्चन को, भी आया दोस्तों। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों में कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? 2% दोस्तों। चलिए आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ दोस्तों। हम लोग अब सेट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग सेट नंबर 2 देखते हैं। 111 देखिए, किसने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये किसका कथन है दोस्तों? ये आपका किसका कथन है? अरस्तू का कथन है दोस्तों। फिर से देखिए, किसने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं? अरस्तू बोला दोस्तों। कौन बोले थे? अरस्तू दोस्तों। 112 देखिए, प्लेटो की पुस्तक है दोस्तों। प्लेटो की पुस्तक है आपका दोस्तों द रिपब्लिक है। कौन सी पुस्तक है? द रिपब्लिक दोस्तों। प्लेटो की पुस्तक कौन सा है? द रिपब्लिक दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक है। चलिए हम लोग 113 देखते हैं। किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष की शारीरिक संबंध से किया दोस्तों? तो बर्नार्ड क्रिक दोस्तों। किसने की थी? बर्नार्ड क्रिक दोस्तों। इसे देखिए, किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से किया दोस्तों? तो बर्नार्ड क्रिक ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है दोस्तों? हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है दोस्तों। किसकी? महात्मा गांधी की। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो संघर्ष में नेपाल नरेश की सहमति, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन दोस्तों, आपका 20 सही है दोस्तों। 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन किया गया था दोस्तों नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में दोस्तों, आपका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, 116 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता दोस्तों? लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है जनता का संघर्ष, तो ये माना जाता है उपनिवेश की स्वतंत्रता दोस्तों,
विदेशी शासक का आक्रमण दोस्तों, ये आपका नहीं माना जाएगा दोस्तों, ये आपका निगेटिव है दोस्तों, यही आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका है दोस्तों? ये लॉस्की का है। किसका कथन है दोस्तों? लॉस्की का कथन है। फिर से एक बार पढ़ा जाए दोस्तों, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। लॉस्की का ये कथन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार मौलिक अधिकार प्रदान करता है दोस्तों? तो भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। संपत्ति के अधिकार में मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था दोस्तों? तो 1978 में दोस्तों। कब हटाया गया था? 1978 में। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी दोस्तों? भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? 1976 में दोस्तों। कब जोड़ी गई थी? 1976 में। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है दोस्तों? एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई थी दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 22 देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रारूप समिति संविधान समिति यहाँ पकड़ी है दोस्तों, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दोस्तों। ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है दोस्तों? ये आपका 5वीं अनुसूची में। किसमें दोस्तों? 5वीं अनुसूची में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है दोस्तों? भारत के महान्यायवादी के वेतन और भत्ते दोस्तों संचित निधि पर व्यय नहीं है दोस्तों। चलिए 125 देखते हैं हम लोग। 124 दोस्तों, 124 आपका हो जाएगा संघीय न्यायपालिका दोस्तों। अनुच्छेद 5 हो जाएगा आपका नागरिकता से संबंधित दोस्तों। अनुच्छेद 352 हो जाएगा आपका आकस्मिक प्रावधान हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? आकस्मिक प्रावधान दोस्तों। 245 दोस्तों विधायी शक्तियों का वितरण हो जाएगा। क्या होगा? विधायी शक्तियों का वितरण दोस्तों। देखिए आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 126 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संविधानेतर संस्था था दोस्तों? तो योजना आयोग था। कौन था दोस्तों? तो योजना आयोग था। चलिए हम लोग आगे की ओर पूछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 350 के ए में है दोस्तों। किसमें है? अनुच्छेद 350 का ए दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया दोस्तों, वर्णन किया गया। 128 देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रावधान किया गया दोस्तों? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 338 के ए में किया है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 338 के ए में दोस्तों। 129 देखिए, भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान में नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संशोधन की कुल संख्या आपका हो जाएगा 105 दोस्तों। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो अभी 106 हो जाएगा दोस्तों। एक संशोधन अभी के लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, नारी वंदना योजना के तहत दोस्तों, जो महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। चलिए 130 देखिए, मूल संविधान में कितनी को भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई दोस्तों? मूल संविधान में कितनी को पहली भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई? 14 भाषाओं दोस्तों। कितनी को? 14 भाषाओं दोस्तों, मतलब मूल संविधान पहले संविधान में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
131 देखिए, भारत का संविधान डैश लागू हुआ था दोस्तों। भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू पूर्ण रूप से हो चुका था दोस्तों। चलिए हम लोग 132 देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश में दिए गए दोस्तों। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। चलिए 133 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं दोस्तों। 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर जो बने रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। कौन रहे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 134 देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा जारी नहीं। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान ना कर दे दोस्तों। तो 1 माह के भीतर अगर अनुमोदन नहीं प्रदान किया जाएगा तो राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, संसद के दोनों सदनों को बैठकों का सभापति कौन करता है दोस्तों? तो संसद के दोनों सदनों के बैठकों का सभापति करता है आपका राष्ट्रपति दोस्तों। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सॉरी दोस्तों, कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति बुलाते हैं दोस्तों, सभापति कौन करते हैं? ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 136 देखिए, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था दोस्तों। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूएसए में दोस्तों, अमेरिका में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था दोस्तों, ये था आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम दोस्तों। क्या था? आर्य समाज का विवाह वैधता अधिनियम था दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। चलिए हम लोग 138 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। 139 देखते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है दोस्तों। 140 देखिए, संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृति की गई थी दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की उद्घोषणा विश्वव्यापी घोषणा की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलिए 141 देखिए दोस्तों। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे दिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दोस्तों। चलिए 142 देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 143 देखिए, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत दोस्तों। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत दोस्तों। 144 देखिए, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है दोस्तों? सर्वोच्च संप्रभुता आपका सरकार का दोस्तों। किसका लक्षण है? राज्य का दोस्तों। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है दोस्तों? तो राज्य का। किसका? राज्य का दोस्तों। 145 देखिए, किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? 500 से अधिकतम नहीं हो सकती दोस्तों। कितना? 500 से अधिकतम नहीं हो सकते दोस्तों। 146 देखिए, प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन करता है दोस्तों? चलिए, प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है दोस्तों? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत, विधि का सिद्धांत, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का दोस्तों इसका उल्लंघन है। देखिए, सामाजिक न्याय का उल्लंघन है दोस्तों। किसका? सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय का है दोस्तों। चलिए हम लोग 147 देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ और समाप्त हुआ था दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखिए दोस्तों।
भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ और समाप्त हुआ था दोस्तों? ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1952 में। कब हुआ था? एक से अधिक होगा इसमें दोस्तों, उपर्युक्त एक से अधिक होगा, क्योंकि दोस्तों 51 में भी हुआ था और 52 में दोस्तों। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में प्रारंभ हुआ और 1952 में समाप्त हुआ दोस्तों। 13 मई 1952 को प्रथम बार संसद का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। वर्तमान में 17 लोकसभा का गठन किया गया दोस्तों, 17वीं लोकसभा का गठन किया गया है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, किस देश को सामाजिक विभेद का कारण और विखंडन का सामना करना पड़ा दोस्तों? फिर से देखिए, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण और विखंडन का सामना करना पड़ा है? तो दोस्तों ये यूगोस्लाविया को। किसको करना पड़ा? यूगोस्लाविया को। किसको? यूगोस्लाविया को। चलिए 149 देखिए, निम्न में गलत बयान कौन सा है? गलत कथन पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा है? देखिए गलत कथन जो है दोस्तों, लोकतंत्र समाज विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने के में सहायक है। ये आपका गलत है, जो सही है उसको पढ़ते हैं। लोकतंत्र सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, सही है दोस्तों। और लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका भी है दोस्तों। लेकिन पूछा है कौन गलत बयान है? गलत आपका बी है दोस्तों। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता का सही अर्थ होता है दोस्तों, अपने धर्म को सभी धर्मों में श्रेष्ठ समझना दोस्तों। यही सांप्रदायिकता का अर्थ है दोस्तों, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। चलिए हम लोग सेट नंबर 3 देखते हैं। 111 से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई थी? तो किस संस्था में की गई थी? तो देखिए पंचायती राज की संस्थाओं में की गई थी दोस्तों। किस में की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। फिर से देखिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में किस संस्था में की गई थी? पंचायती राज की संस्थाएं में दोस्तों। 112 देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। राज्य का कोई अपना धर्म, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, ये गलत है दोस्तों। आपका बी गलत है दोस्तों। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता दोस्तों। गलत पूछा है तो आपका बी गलत है। जो सही है उसको पढ़ते हैं। सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण को करने का अधिकार होता है दोस्तों। ये सही है। ए भी सही है, बी भी सी भी सही है दोस्तों, लेकिन आपका बी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, स्विट्जरलैंड में महिलाओं के मताधिकार कब प्राप्त हुआ दोस्तों? स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इन लोगों को मताधिकार 1971 में प्राप्त हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1971 में। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 114 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही बयान कौन सा है दोस्तों? बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। सामाजिक विभेद राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। ये आपका गलत है। आपका सही है दोस्तों, सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। कौन सा सही बयान है दोस्तों? तो आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है दोस्तों, दोनों गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की एक ही पहचान की कई पहचान होती है दोस्तों। आपका सी सही है दोस्तों। क्या बोला गया? फिर से देखिए, बोला गया है क्वेश्चन की सही बयान कौन सा है? तो आपको बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, ये गलत है। सामाजिक विभेद उत्पन्न नहीं होते हैं। सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं है, ये गलत है यहाँ पे ये पॉइंट। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के कई पहचान होते हैं, ये आपका सही है दोस्तों। चलिए 115 देखिए, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे दोस्तों। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे दोस्तों। चलिए 116 देखिए, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करता है उसे डैश कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहता है? लोक लेखा समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे लोक लेखा समिति कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 117 देखते हैं, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए दोस्तों? वह सदस्यों की कुल संख्या का 1/3
10% दोस्तों, 1/10 भाग दोस्तों। चलिए 118 के संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों का वर्गीकरण का आधार है दोस्तों, तो विधायिका कार्यपालिका का संबंध क्या आधार है दोस्तों, विधायिका जो है कार्यपालिका का संबंध है। फिर से देखिए क्या बोला गया, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में सरकार के वर्गीकरण का आधार है तो विधायिका कार्यपालिका का संबंध है दोस्तों। चलिए 119 देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक विषय से संबंधित है। किससे दोस्तों, राजनीतिक विषय से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 120 देखते हैं, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों, दैनिक प्रशासन जो संचालित होता है ये उपराज्यपाल के द्वारा प्रशासित होता है। किसके द्वारा दोस्तों, उपराज्यपाल के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में 121 देखते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 सदस्य। तो कितने, 2। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर है दोस्तों। कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, सॉरी दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया, ये नहीं होगा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है दोस्तों, प्रति 2 वर्ष पे दोस्तों, प्रति, इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि प्रति 2 वर्ष में होता है, प्रति 3 वर्ष, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है दोस्तों, आपका प्रति 2 वर्ष में होता है। चलिए 124 देखते हैं, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि श्रीलंका की प्रधानमंत्री तो दोस्तों श्री भंडारनायके थी, इसमें से आपका कोई नहीं है दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा इसका भी दोस्तों। चलिए अब लोग आगे चलते हैं, 125 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए दोस्तों, ये संवैधानिक सरकार का नियम है दोस्तों। किसका नियम है, संवैधानिक सरकार का नियम है दोस्तों। सत्ता तो 5 साल में चेंज हो जाता है दोस्तों, लेकिन व्यक्ति नियम नहीं बदलना चाहिए दोस्तों, व्यक्ति तो बदल जाते हैं। 126 देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है दोस्तों, तो ये प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष का करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। 127 देखिए, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए किसी भी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए दोस्तों, तो 6% वैध मत में 4 या अधिक राज्यों का दोस्तों, आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 128 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करता है दोस्तों, आपका हो जाएगा महासभा तथा सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप दोस्तों। कौन करते हैं, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की निर्वाचन करता है दोस्तों। चलिए 129 देखते हैं हम लोग, 129 में क्या बोला, प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है दोस्तों, प्रजातीय भेदभाव सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत है दोस्तों। क्या है, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, प्रजातीय भेदभाव का उल्लंघन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप में एक राजनीतिक प्राणी है, मानव जो है प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है दोस्तों, ये अरस्तु का कथन है। किसका है दोस्तों, अरस्तु का कथन है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका हॉब्स के लॉक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, लॉक के द्वारा दोस्तों। फिर से देखिए, नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत प्रतिपादन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है, तो लॉक के द्वारा दोस्तों, जॉन लॉक के द्वारा दोस्तों। चलिए 132 देखते हैं,
आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है दोस्तों? तो न्याय के आर्थिक आयाम पर किसके द्वारा जोर दिया गया है दोस्तों? ये जोर दिया गया है पूंजीवादियों द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? पूंजीवादियों द्वारा। किसके द्वारा? पूंजीवादियों द्वारा दोस्तों। चलिए 133 देखते हैं। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है दोस्तों? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के विरुद्ध किया जाता है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण को दोस्तों। 134 देखिए, राजनीतिक समता पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। किसमें पाई जाती है दोस्तों? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समता पाई जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। साम्यवाद का महत्व होता है, साम्यवाद का महत्व है दोस्तों राजनीतिक समता दोस्तों। साम्यवाद नहीं दोस्तों, राजनीतिक समता नहीं होगा, सामाजिक समता होगा। क्या होगा? सामाजिक समता दोस्तों। आपका सी होगा, सामाजिक समता साम्यवाद का अर्थ होता है दोस्तों। 136 देखिए, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन और उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित किसमें निहित है दोस्तों? ये आपका संसद में है दोस्तों। किसमें निहित है साथियों? संसद में निहित है। फिर से देखिए, राज्य विधानमंडल में अपर हाउस का सृजन और उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित किसमें निहित है? संसद में दोस्तों। 137 देखिए, निम्नलिखित में संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान की सूची में हटा दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 370 दोस्तों। चलिए 138 देखिए, भारत में वैध संप्रभुता निहित है दोस्तों। वैध संप्रभुता जो निहित है ये न्यायपालिका में, संविधान में निहित है। तो वैध संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान में। तो वैध संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान में। 139 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत उन सभी विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है। राजनीतिक सिद्धांत समानता स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं का भी अर्थ की व्याख्या करता है। आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? एक से अधिक आपका हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 क्या कर रहा है दोस्तों? कौन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विषय है दोस्तों? राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विषय कौन सा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा लोकतंत्र भी है दोस्तों, समानता भी है और स्वतंत्रता भी है दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित सभी वर्ड है दोस्तों, इसलिए उपयुक्त एक से अधिक होगा दोस्तों। 141 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा है, ये भी सही है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्क संगत ढंग से विचार कर सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे दोस्तों। एक से अधिक है दोस्तों, इसमें भी आपका एक से अधिक आंसर होगा दोस्तों। 142 देखिए, किसने कहा? नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है दोस्तों। ये कौन बोला दोस्तों? ये आपका गेटेल बोला दोस्तों। किसका कथन है? गेटेल का है दोस्तों। फिर से देखिए, किसने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? गेटेल दोस्तों। 143 देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है दोस्तों? अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों के राज्य का हस्तक्षेप, एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों एक ये दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता दोस्तों, उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ कहते हैं। 144 देखिए, भारतीय संघवाद फेडरलिज्म को सहकारी संघवाद किसने कहा दोस्तों? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? केसी वियर था दोस्तों। कौन कहते? केसी वियर कहते, केसी वियर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था अध्यक्षात्मक शासन की उदय? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 146 देखिए, सरकार का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय रूप से किया जाता है। तो संसदीय और अध्यक्षीय रूप से किया जाता है दोस्तों। तो विधायिका कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर दोस्तों आपका ये सही है दोस्तों। विधायिका कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर दोस्तों। 147 देखिए, 147 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय गीत दोस्तों। राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है दोस्तों। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा आपका अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ। और राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते है दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग 148 देखते हैं। मूल अधिकार दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय व्यवस्था दोस्तों ब्रिटेन से, नीति निषेधकता है दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका, नीति निषेधकता है दोस्तों आयरलैंड से आपका हो गया, और संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों। मूल अधिकार देखिए अमेरिका से, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, राज्य की नीति निषेधकता आपका हो जाएगा आयरलैंड से, और संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 149 देखिए, भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना को भारत में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा दोस्तों? के.एम. मुंशी ने कहा दोस्तों। कौन कहा था? के.एम. मुंशी कहे थे दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को भारत में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी दोस्तों। चलिए 150 देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में? जनता के हाथों में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। 111 देखिए, मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है दोस्तों? मतदान का जो अधिकार है नागरिकों का कैसा अधिकार है? ये दोस्तों आपका कानूनी अधिकार है दोस्तों। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है दोस्तों। सेट नंबर आपका 4 है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समता के अधिकार के अंदर कौन सी समानताएं आती है दोस्तों? तो कानून की नज़र में समानता, भेदभाव और विशेषाधिकार का अंत, अवसर की समानता। इसका मतलब दोस्तों आपका डी होगा, उपयुक्त एक से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग दोस्तों समता के अधिकार में आपको अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? तो अवसर की समानता आती है। कौन सी आती है? अवसर की समानता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 113 देखिए, प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार संविधान में कब जगह दी गई दोस्तों? तो 2002 में दोस्तों। कब जगह दी गई? 2002 में दोस्तों। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? कानून के नजर में समानता ये आती है दोस्तों, भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत ये भी है, अवसर की समानता, तीनों दोस्तों। इसलिए एक से अधिक होगा दोस्तों, सॉरी एक से अधिक इसमें होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, सरकार ने कब से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने पर दंडनीय अपराध घोषित किया है दोस्तों? ये 5 अक्टूबर 2006 से किया गया दोस्तों। कब? सॉरी दोस्तों 10 अक्टूबर 2006 से किया गया। कब से किया गया? 10 अक्टूबर 2006 से। फिर से देखिए, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने के दंडनीय अपराध घोषित किया है? 10 अक्टूबर 2006 से दोस्तों। 115 देखिए, भारत कैसा राज्य है दोस्तों? भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कैसा है दोस्तों? कल्याणकारी राज्य है। कैसा है? कल्याणकारी दोस्तों। 116 देखिए, गांधी को माना जाता है, गांधी को क्या माना जाता है दोस्तों? दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। गांधी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 117 देखिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ दोस्तों? तो 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1954 में। 118 देखिए, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है दोस्तों? ब्रिटेन की। किसके? ब्रिटेन की छाया मंत्रिमंडल प्रशासनिक व्यवस्था है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं। 119 देखिए, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? वार एंड पीस दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा दोस्तों? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों वार एंड पीस। 120 देखिए, जनमत क्या होता है? जनमत होता है बहुमत की राय, राजनीतिक मामलों पर जनता की राय, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? एक से अधिक दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा। चलिए 121 देखिए, संयुक्त राष्ट्र UN जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित थी। फिर से देखिए, UN जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 122 देखिए, द्विदलीय पद्धति कहाँ अपनाई गई दोस्तों? द्विदलीय पद्धति आपका USA में अपनाया गया। कहाँ पे दोस्तों? USA में।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 123 देखिए, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं दोस्तों? यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत हैं। कितने हैं दोस्तों? 7 सिद्धांत दिए गए हैं। चलिए 124 देखते हैं। चलिए 124 में क्या बोला गया है? ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया दोस्तों? वो समिति थी, क्या कौन सी समिति थी दोस्तों? तो रामनंदन समिति थी। कौन सी समिति थी? रामनंदन समिति थी दोस्तों। ओबीसी के वर्ग के क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने स्वीकार कर लिया गया था? रामनंदन समिति था दोस्तों। कौन था? रामनंदन समिति दोस्तों। 125 देखिए, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था दोस्तों। ये काका केलकर की अध्यक्षता में, किसके दोस्तों? काका केलकर की अध्यक्षता में किया गया था। काका कालेकर की दोस्तों अध्यक्षता में 1953 में प्रथम पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 126 नंबर देखिए दोस्तों, भारत गुट निरपेक्ष की नीति अपनाता है, इसका तात्पर्य है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता रहना दोस्तों। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता रहना। फिर से देखिए क्वेश्चन 126 क्या बोल रहा है? भारत जो है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता, जिसका तात्पर्य होता है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 127 देखिए, लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है दोस्तों? लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? जो नहीं है उसको देखना है, जो है उसको पढ़ देना है दोस्तों, उसको जानना है। जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार, यह है सत्ता पर धनी और प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना, ये भी है दोस्तों। और लोकतंत्र शासन की संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार, इनमें से एक से अधिक है दोस्तों। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? तो एक से अधिक दोस्तों नहीं है। चलिए हम लोग 128 देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है दोस्तों? तो जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना करना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। आर्थिक असमानता में कमी और सामाजिक न्याय की स्थापना, ये भी हो जाएगा। विविधताओं में सामंजस्य और नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, आपका एक से अधिक इसमें भी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 129 देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों के बीच टकराव का अभाव हो, आर्थिक असमानता का अभाव हो, निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना दोस्तों, आपका सी सही है दोस्तों। निर्णय लेने में देरी हो लेकिन परंतु सही निर्णय लेने की संभावना हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्र की सफलता में मूल्यांकन का सही आधार क्या होता है? समान और धन का विविधताओं का सामंजस्य दोस्तों, क्या होता है? विविधताओं का सामंजस्य होता है। लोकतंत्र की सफलता में मूल्यांकन का सही आधार क्या होता है? विविधताओं में सामंजस्य दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है दोस्तों? गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, ये गलत है दोस्तों। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ है। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में और सक्षम होना चाहिए। यहाँ अक्षम दिया है इसलिए आपका ये भी गलत है दोस्तों, आपका बी सही हो जाएगा। और समानता को समाप्त करने में समर्थ है दोस्तों, आपका सही है। 132 देखिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता अनुच्छेद भाग 2 में है दोस्तों, 5 से 11 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। 133 देखिए, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत
किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। केटी शाह का है। कौन का है दोस्तों? केटी शाह ने कहा था। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची दोस्तों। कौन सी? चौथी अनुसूची। 135 देखिए, कौन सी नदी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों आपका आ जाएगा अंतर्राज्यीय नदियां दोस्तों। नदियां जो हैं समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आती है दोस्तों। सॉरी, नदियां नहीं आएगी दोस्तों, ये आपका संघ सूची विषय में आएगी। मजदूर संघ आएगा दोस्तों। समवर्ती सूची विषय कौन आएगा? मजदूर संघ दोस्तों। 136 देखिए, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन दोस्तों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग 138 देखते हैं। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। गुट निरपेक्षता का मूल रूप में क्या अभिप्राय है दोस्तों? शक्ति गुटों की प्रति तटस्थता दोस्तों। आपका ए सही है। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता दोस्तों। चलिए 140 देखिए, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है दोस्तों? जनता के हाथों में। परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है, प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, योजना का विषय किस सूची में आता है दोस्तों? योजना का विषय किस सूची में आता है? ये आ जाएगा दोस्तों आपका समवर्ती सूची के विषय में। किस सूची में? समवर्ती सूची के विषय में दोस्तों। चलिए, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था दोस्तों? भाषा था। क्या था? भाषा आधार था। 143 देखिए, किस समिति की अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल से होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है प्राय विपक्षी दल से ही होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 144 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। कितना? 61वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। 145 के भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है दोस्तों? 6 सप्ताह दोस्तों। क्या दिया गया? 6 महीना दिया। सॉरी दोस्तों, 6 महीने दिए। फिर से देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है? 6 महीने का दोस्तों। कितना? 6 महीने का। 146 देखिए, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था दोस्तों? तो सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। कौन दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों। चलिए 147 देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य थे? लोकसभा के 30 सदस्य थे प्राक्कलन समिति में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, किसने लिखा है गुण खून में होता है शांति में नहीं? किसने लिखा कि गुण खून में होता है शांति में नहीं? ये मेजनी का कथन है। किसका है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये मेजनी नहीं, हिटलर का कथन है। किसका है? हिटलर का है दोस्तों। किसने लिखा है गुण खून में होता है शांति में नहीं? मेजनी का ये कथन है दोस्तों। किसका? मेजनी का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 149 देखिए, युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाला विचारक था दोस्तों। ये था दोस्तों आपका बेल्फ्रेड पेरेटो था दोस्तों। फ्रेडरिक नीत्शे था। हिटलर था दोस्तों। उपर्युक्त एक से अधिक था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 150 देखिए, संरचनात्मक हिंसा के रूप में दोस्तों हो जाएगा एक से अधिक दोस्तों परंपरागत जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन दोस्तों। एक से अधिक। चलिए हम लोग सेट नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए दोस्तों, सेट नंबर आपका 5 है दोस्तों। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है दोस्तों? अनुच्छेद 32 को। किसे कहा? अनुच्छेद 32 दोस्तों। चलिए 112 देखिए, किसने कहा है कि राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ? ये बोला दोस्तों माइकल एल लिप्सन ने बोला दोस्तों। कौन बोला था? एल लिप्सन दोस्तों। एल लिप्सन का ये कथन है कि राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ। एल लिप्सन का ये कथन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए दोस्तों। 113 में क्या बोला जा रहा है? फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया था दोस्तों? 1789 में दोस्तों। कब किया गया था बुलंद? 1789 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर पूछ करते हैं। क्वेश्चन में 114 देखिए, किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का अभाव? किसने लिखा दोस्तों? ये हॉब्स ने लिखा दोस्तों। किसने? हॉब्स दोस्तों। किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव से है दोस्तों? तो हॉब्स के द्वारा ये लिखा गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 115 देखिए, किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है? रूसो का कथन है। किसका है दोस्तों? रूसो का है। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं। 116 देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। किसके पास दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। चलिए हम लोग 117 देखते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का विकास का मुख्य कारण क्या होता है? अल्पसंख्यक समूह का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन दोस्तों, राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक असमानताएं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका एक से आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अल्पसंख्यक समूह को शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन के कारण सांप्रदायिकता का विकास का मुख्य कारण बनता है दोस्तों, जो दंगे भड़कते हैं। 118 देखिए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है दोस्तों। उच्च न्यायालय के, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ दोस्तों, उसमें वो नहीं कर सकता है, वकील के रूप में काम भी नहीं कर सकता दोस्तों। उसके बाद बाकी न्यायालय में वे काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर पूछ करते हैं। 119 देखिए, किसका मिलान सही नहीं है दोस्तों? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दोस्तों, ये सही है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1931, ये भी सही है दोस्तों। महिलाओं का घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 नहीं है दोस्तों, ये आपका महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम दोस्तों 2005 में पास हुआ था। 1990 आपका ये गलत है। लिए हम लोग 120 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय दोस्तों आपराधिक मामले जो हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। चलिए 121 देखिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होते हैं, प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं। क्या होता है दोस्तों? ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं, पंचायत समिति दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? 23 अनुच्छेद 23 मानव की दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध दोस्तों, ये आपका सही है। 24 देखिए, कारखाना में आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध निषेध, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। क्या बोला? कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सभी सम्मिलित है दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 123 देखिए, पंचायती राज विषय की सूची में सम्मिलित है दोस्तों, तो राज सूची में सम्मिलित। किसमें दोस्तों? राज सूची में सम्मिलित है। हम लोग आगे चलते हैं। 124 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 317 के तहत दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 125 देखिए, 2012 में भारत के संविधान में होने वाली 97वां संशोधन का सरोकार किस विषय से संबंधित है दोस्तों? ये विषय आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रतिबंध, ये नहीं है दोस्तों। सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य का संचालन दोस्तों। 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें में संशोधन पर सरोकार किस विषय से? सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य का संचालन दोस्तों,
126 देखिए, कौन भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोस्तों। कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। आपका ए होगा दोस्तों। चलिए 127 देखते हैं। धन विधेयक मनी बिल कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? लोकसभा में दोस्तों। कहाँ पे? लोकसभा में दोस्तों। चलिए 128 देखिए, लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है दोस्तों? आहूत करने का जो नियम है राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है आहूत दोस्तों? ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। लेकिन अध्यक्षता अगर पूछे किसके द्वारा किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों। 129 देखिए, कौन संवैधानिक प्राधिकरण है दोस्तों? राज्य के निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन अधिकारी और जिला पंचायत। देखिए आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। राज्य के निर्वाचन अधिकारी नहीं होंगे दोस्तों। आपका 1 2 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं दोस्तों। देखिए 130 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया दोस्तों? तो मूल कर्तव्य जो शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों। वर्तमान में मूल सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो किया गया 11 मूल कर्तव्य शामिल है दोस्तों। 131 देखिए, संसद राय सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर सकती है तब दोस्तों। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो दोस्तों संसद राय सूची के विषय पर कानून बना सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 132 देखिए, कौन नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता कोऑर्डिनेटर का कार्य करता है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद कोऑर्डिनेटर का काम करता है दोस्तों। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों। 133 देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है दोस्तों? लोकतंत्र को सशक्त बनाने की, लोकतंत्र का विस्तार से, लोकतंत्र के मौलिक अधिकार के निर्माण से। ये आपका तीनों हो जाएगा दोस्तों। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? लोकतंत्र को मौलिक अधिकारों के निर्माण की, लोकतंत्र के विस्तार की, लोकतंत्र के सशक्त बनाने की दोस्तों। चलिए 134 देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विस्तार क्या चुनौती देता है दोस्तों? ये चुनौती देता है प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक से अधिक इसमें भी दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती है? नगरीय एवं पंचायती राज की संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने के लिए, फिर प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने के लिए ये भी होगा। सभी स्तरों पर सत्ता में जन भागीदारी की विस्तार से दोस्तों। आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। 135 देखिए, इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों? 1928 में महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ इंग्लैंड में दोस्तों। 136 देखिए, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू किए जाने की सिफारिश किसने की दोस्तों? ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश करने की, लागू करवाने की तिथि है दोस्तों। क्योंकि त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति दोस्तों। चलिए 137 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं कितने स्तर पर है दोस्तों? तो 3 स्तर पर। कितने पर? 3 स्तर पर दोस्तों। चलिए 139 देखिए, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है? 7000 जनसंख्या पर दोस्तों ग्राम पंचायत गठन किया जाता है। कितनी पर दोस्तों? 7000 जनसंख्या पर दोस्तों। चलिए 140 देखिए, किसने कहा संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है कि एक व्यक्ति एक मत? ये बोला जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। कौन बोले? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। किसने, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है दोस्तों? 7000 जनसंख्या पर दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। 140 देखिए, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति एक मत?
जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। 141 देखिए, गुट निरपेक्ष का मूल रूप से क्या अभिप्राय है दोस्तों? शक्ति गुटों की तटस्थता दोस्तों। क्या है? शक्ति गुटों की तटस्थता। चलिए हम लोग आगे की ओर पूछ करते हैं। 142 देखिए, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा दोस्तों। एक से अधिक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सॉरी, एक से अधिक नहीं दोस्तों। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो कानून द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? कानून के द्वारा दोस्तों। चलिए 143 देखिए, स्विच संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। आपका बी होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, स्विच संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। आपका सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्विच संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। चलिए 144 देखिए, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दोस्तों। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? विधि का जो शासन लिया गया दोस्तों, ये आपका लिया गया इंग्लैंड से दोस्तों। कहाँ से? इंग्लैंड से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों, ये लिया गया जापान से दोस्तों। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया? ये आपका कनाडा से लिया गया दोस्तों। अब विस्तृत उभयनिष्ठ सूची दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, फिर विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स, अनुच्छेद दोस्तों। 400 से अधिक आर्टिकल और अनुच्छेद हैं अभी वर्तमान में दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने? 400 से अधिक आर्टिकल और अनुच्छेद दोस्तों। ये सब आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 136 देखिए, संविधान के अनुच्छेद व अंतर वस्तु 54 दोस्तों। 54 क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा दोस्तों। आपका 1 हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 75 दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 75। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है दोस्तों। इसे देखिए 154 है भारत के राष्ट्रपति और निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दोस्तों। चलिए हम लोग 147 देखते हैं। संविधान का भाग 9 दोस्तों पंचायत है। भाग 8 दोस्तों आपका संघ क्षेत्र है दोस्तों। भाग 4 के ए में दोस्तों मूल कर्तव्य है। भाग 9 का ए में दोस्तों आपका हो जाएगा नगर पालिका दोस्तों। क्या होगा? नगर पालिका। आपका सी हो जाएगा दोस्तों। सी नहीं होगा दोस्तों। आपका ए का तो 3 है ना, तो सी कैसे हो जाएगा? आपका देखिए भारतीय संविधान के भाग 9 में आपका पंचायत है, तो आपका 3 आपका ए होगा दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 8 में संघ क्षेत्र 1 हो गया। भारतीय संविधान का भाग 4 के ए में दोस्तों मूल मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान भाग 9 के ए में दोस्तों नगर पालिका है, 2 हो गया, तो आपका ए हो गया दोस्तों। 148 देखिए, न्यायालय उप आधारित कर सकता है। न्यायालय उप आधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया हो तो। ये दोस्तों आपका हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा, अनुसूचित जाति के सदस्यों के द्वारा दोस्तों। फिर से देखिए, न्यायालय उप आधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध
अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया जाता है तब दोस्तों। 149 देखिए, संविधान का अनुच्छेद विषय 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, 48 में क्या है, कृषि पशुपालन का गठन दोस्तों। आपका ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हुआ, 39 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 सब काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, 48 में कृषि और पशुपालन का गठन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोस्तों। तो पूरी दिल्ली और पुडुचेरी संविधान निर्वाचित 1, 3 और 4 दोस्तों। क्या होगा, 1 और 3 और 4 दोस्तों हो जाएगा आपका, 2 आपका नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका सेट 5 क्लियर होगा। 6 से लेके 10 तक सेट आगे वीडियो नेक्स्ट में आएगा दोस्तों। धन्यवाद।